अब 8वीं बार माता देवी की विग्रह में जब भगवान आए तो सत्यव्रतम सत्यवरम सत्यम सत्यस्य योनिम नेत्रम च सत्य सत्यस्य सत्यव्रत सत्यनेत्रम सत्यात्मिकम पुराण शरणं प्रपन्नाः। देवताओं ने स्तुति की भगवान माता देवी के गर्भ से भादों का महीना कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रात्रि के ठीक 12 बजे भगवान प्रकट हो रहे हैं माता देवी जी के गर्भ से। कमलभुजम नागम मुजेक्षरम चतुर्भुजम संततदायिताय। जब सब भगवान प्रकट हो गए चतुर्भुज रूप में, देवकी वसुदेव ने स्तुति की, भगवान को लेकर वसुदेव जी चले यशोदा मां ने कन्या। जैसे कि हम आपको नीचे लेके आ गए, नीचे हॉल है, ये पूरी बिल्डिंग है, ये महाराज जी की गौरी गोपाल आश्रम की अभी कंस्ट्रक्शन इसमें हो रहा है। पहले जहाँ लोग अभी मैंने आपको दिखाऊंगी एंड में, जहाँ लोग रुकते हैं रात को आके रुक जाते हैं निःशुल्क, उधर कथा हुआ करती थी। बट यहाँ अब ये सामने कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो वहाँ लोग रुका करेंगे, यहाँ पे कथा चला करेगी। तो अभी आप देख रहे हैं सामने गुरु जी की कथा चल रही है। अभी हम आगे जाएंगे, आपको दिखाएंगे। ये यहाँ कथा चल रही है गौरी गोपाल आश्रम अनिरुद्धाचार्य की। जिनको पता है और जिनको नहीं पता है मैं उनके लिए फिर से रिपीट करके बता रही हूँ। मैं आपको बता दूँ, अगर आप गुरु जी की कथा सुनना चाहते हैं, इनको अगर आप टीवी पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे कहीं पे भी फॉलो करते हैं, आप इनके भक्त हैं, आपको इनकी कथा बहुत अच्छी लगती है और आप इनकी कथा सुनना चाहते हैं, तो आप इनको यूट्यूब वगैरह पे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप वृंदावन आए हैं और इनसे मिलना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूँ, गौरी गोपाल आश्रम है यहाँ पे। अनिरुद्धाचार्य का आश्रम का नाम है गौरी गोपाल आश्रम। आपको इधर आना है और इनकी कथा चलती है 1 से 4, दोपहर 1 बजे से लेकर 4 बजे तक इनकी कथा चलती है प्रतिदिन। अगर ये वृंदावन में होते हैं तो, अगर महाराज जी वृंदावन में नहीं है तो कथा नहीं होगी। तो आप जब यहाँ आए, आने से पहले आप ये जानकारी ले लें क्या महाराज जी वृंदावन में हैं या नहीं है। अगर महाराज जी की कथा बाहर है या किसी कारणवश महाराज जी किसी काम से बाहर हैं तो उनकी कथा नहीं होती है, अदरवाइज वो वृंदावन में ही रहते हैं। आपको पता है ये लोग जो कथावाचक होते हैं, कथा कहते हैं, ये कथा करने जगह जगह जाते रहते हैं। तो बहुत से लोग आ जाते हैं, हम लोग यहाँ पे आते हैं, हमने देखा है बहुत लोग आते हैं महाराज जी से मिलना, उनकी कथा सुननी है, उन्हें जानकारी नहीं होती, वो बेचारे आ जाते हैं इतनी दूर से और पता लगता है कि महाराज जी 2 दिन बाद आएंगे, 4 दिन बाद आएंगे, 5 दिन बाद आएंगे। फिर 2 से 4 दिन 5 दिन वो लोग रहना खाना, आपको पता है आज के टाइम पे हर किसी के बजट में नहीं है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। और अभी देखिए महाराज जी की कथा चल रही है। अभी महाराज जी कुछ दिनों के लिए बाहर थे, आपने देखा होगा, फॉलो कर रहे होंगे आप उनको यूट्यूब इंस्टाग्राम पे, तो वो करनाल थे जो उनकी जन्मभूमि है। और कल ही वो वृंदावन आए हैं और आज इनकी कथा है। और शायद कथा का आज पहला दिन है जब ये जन्मोत्सव मना रहे हैं कृष्णा जी का। आज कृष्ण का जन्म हुआ है कथा में और उसी खुशी में सबको खिलौने बांट रहे हैं। और आप देख रहे हैं आज कृष्ण का जन्म हुआ है, कथा का पहला दिन है, तो कृष्ण जन्म उत्सव बन रहा है और सारे भक्तों को खिलौने बांटे जा रहे हैं, खिलौने दिए जा रहे हैं। और आज की कथा बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी थी। और सारे भक्त देखिए कितने भक्त आए हैं, कितने लोगों की भीड़ है और सारे खड़े होके आनंद ले रहे हैं, कृष्ण जन्मोत्सव का आनंद ले रहे हैं, भजन में झूम रहे हैं, मस्त हैं। बस यही है हमारे कृष्ण भगवान की भक्ति, जो उनकी भक्ति में रंग जाता है वो रंग जाता है।
बधाई दी तो बधाई होगी और भगवान का दर्शन करने सब आए, सबने बधाई दी। नंद बाबा मैया यशोदा मैया श्रृंगार करके लाला से प्यार कर रही है। आगे की चर्चा कल आरती करते हैं, आज कल फिर बधाई होगी। आज की जो कथा थी वो पूरी हो गई, आरती का समय हो गया है, तो अब आरती शुरू हो गई है। तेरी आरती जीवन से अब तो जान अभी आरती चल रही है। मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देती हूँ, अगर आप गौरी गोपाल आश्रम आ रहे हैं तो यहाँ पर आपको फ्री खाना मिलता है, जो मैं अभी आपको आगे जाके दिखाऊंगी, और फ्री रहने की व्यवस्था भी है। और अभी कथा के बाद महाराज जी सबसे मिलेंगे, उसके बाद वो अपने कार्यालय में जाएंगे, उधर बैठेंगे, उधर जाके भी भक्तों से मिलेंगे। तो अगर आप आते हैं तो इनसे मिल सकते हैं आप बहुत ही ईजिली। यहाँ पे मैंने जैसे बताया कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, पीछे देख सकते हैं काम चल रहा है, अभी फॉल सीलिंग वगैरह का भी काम चल रहा है, अभी पूरा यहाँ पे डेवलप होना बाकी है। और जो हमारी वृद्ध माताएं, सामने जो आश्रम है महाराज जी का, जो कथा होती है उसी के सामने कार्यालय ऑफिस है, ऊपर माताएं रहती हैं। लेकिन इतनी माताएं हैं, वृद्ध माताएं हैं, जिनके बच्चे छोड़ जाते हैं, जगह कम पड़ जाती है, तो जो भी जहाँ कथा हो रही है उसी बिल्डिंग में ऊपर कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, उधर कुछ माताएं रह रही हैं और बाकी माताओं को यहाँ रखा जाएगा। और मैं आपको बता दूँ, यहाँ जो माताएं आती हैं, वृद्ध माताएं रहने के लिए, उनकी भी वेटिंग लिस्ट होती है कि अभी इतनी स्पेस है, ये फुल हो गई, इनमें से कोई किसी का बच्चा ले जाएगा या कोई नहीं रहेंगी, जिनकी ज़्यादा एज हो गई तो फिर उनकी जगह जब खाली होगी तो लिस्ट में जो माताएं लगी हुई हैं वो उनकी जगह आ जाएंगी, उनकी जगह ले लेंगी। तो इस तरह माताएं वेटिंग लिस्ट में रहती हैं। इतने बच्चे उनको यहाँ छोड़ जाते हैं। हमारे गुरु जी हैं जो अनिरुद्धाचार्य जी, वो उनको अपने एक बेटे की तरह ध्यान रखते हैं। अगर आप कभी गौरी गोपाल आश्रम आए, जो आ चुके हैं वो तो देखे ही होंगे, लेकिन जो नहीं आए हैं उनको बता रही हूँ, कभी आप गौरी गोपाल आश्रम आए तो इनके कार्यालय के ऊपर माताएं रहती हैं, जहाँ सबको जाने की परमिशन है, आप जाके उनके दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ देखिए कोई भक्त अपने कितने प्यारे, कितने सुंदर लड्डू गोपाल को लेके आए हैं। ये जो लाइन लगी है, मैं आपको बता दूँ, कथा खत्म हो गई है, ये लाइन लगी है उनसे मिलने के लिए। वो स्टेज पे बैठे हुए हैं, जिनको मिलना है वो ऐसे चल के जाके उनके सामने से उनके मिल सकते हैं, उन्हें प्रणाम कर सकते हैं। तो हम भी लाइन में लग जाते हैं। वैसे तो मैं गुरुजी से मिल चुकी, आपने देखा होगा, मैंने इंटरव्यू भी किया है उनका, अगर मेरे पुराने ब्लॉग देखे होंगे आपने। लेकिन मैं लाइन में इसलिए लगी हूँ ताकि आपको दिखा पाऊँ, अगर आप आते हैं तो किस तरह गुरुजी से मिल सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देती हूँ, अगर आप यहाँ आते हैं, भीड़ बहुत होती है कथा में, अगर आप मिल नहीं पा रहे हैं स्टेज पे जाके तो निराश मत होइए। मैं आपको बता देती हूँ कि उसके बाद वो अपने कार्यालय में जाते हैं, वहाँ पे भी उनकी गद्दी लगी है, उधर बैठते हैं, तो वहाँ आप आके बहुत ईजिली मिल सकते हैं। यहाँ पे फिर भी आपकी टाइम लिमिट कम है, लेकिन अगर कार्यालय में जाते हैं, बैठ जाते हैं, बहुत आराम से मिल सकते हैं। आप उनके साथ फ़ोटो ले सकते हैं। लोग तो अपने घर में वीडियो कॉल करके भी बात करा देते हैं महाराज जी से उधर, लेकिन अभी यहाँ वो स्टेज पे बैठे हैं, यहाँ से आप चलते हुए दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें भी जाना होता है। गौशाला जाते हैं, माताओं से मिलने जाते हैं, उनके पास भी काम रहते हैं। और यहाँ पे मेरे भी गुरुजी के दर्शन हो गए अच्छे से। और सामने देखिए गुरुजी बैठे हैं, भक्त ऐसे ही दर्शन करते हैं। और लोग फिर भी यहाँ से सेल्फी ले रहे हैं, उनके साथ फ़ोटोज़ ले रहे हैं, फिर भी वो आराम से बैठ के फ़ोटो ले रहे हैं, इतनी भीड़ है। और गुरुजी का पेशेंस यही है, वरना आप जाइए, इतना कोई टाइम नहीं देता, चलते चलते कहते हैं आप मिल लीजिए। और यहाँ गुरुजी बैठ जाते हैं, भक्त आते हैं, उनसे मिलते हैं। और भक्त इतने ज़्यादा रहते हैं कि वो भी क्या करें, इतना टाइम नहीं होता, समय नहीं होता उनके पास। उन्हें गौशाला जाना होता है, अपने माताओं से मिलने जाना होता है, वो जो गुरुकुल चला रहे हैं वहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं, उनसे मिलने जाना होता है।
यहाँ पे देखिए लोग मिलने आते हैं, वहाँ खड़े हो जाते हैं, बात करने लगते हैं। लेकिन अगर इतने 1000-2000 आदमी आता है, अगर हर आदमी खड़े होकर ऐसे बात करने लगे तो कितना समय लगेगा। इसलिए सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, उन्हें हटाना पड़ता है। और ये देखिए मैं उनके दर्शन करके आई हूँ। अनाया उसके डैडू ऐसे खड़े हैं जैसे कोई है ही नहीं, और मैं पीछे से इनका वीडियो बना रही हूँ और दोनों देखो यहाँ खड़े होकर डांस कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ी देर बाद हम निकलेंगे बाहर, और आप यहाँ पे देखिए भक्त कैसे झूम रहे हैं। और यहाँ पे कथा ख़त्म हो चुकी है। अभी महाराज जी बैठे हुए हैं, लोग उनसे मिल रहे हैं और भजन चल रहे हैं लगातार। तो जितने भी भक्त हैं सब खड़े होके नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, मस्त हैं। और थोड़ी देर में हम चलेंगे बाहर। यहाँ पे आप देख सकते हैं भीड़, देखिए आप कितनी भीड़ है। और अभी कुछ लोग निकल के बाहर जाने लगे हैं धीरे धीरे। लेकिन जब तक यहाँ से महाराज पूरी तरीके से चले नहीं जाएंगे तब तक यहाँ भीड़ रहेगी। अभी महाराज जाएंगे अपने आश्रम में, ऊपर जाके माताओं के दर्शन करेंगे। हो गई है। कथा खत्म होने के बाद महाराज जी ने बोला है कि आप लोग भोजन प्रसादी करके जाइएगा। लेकिन यहाँ तो जो भोजन प्रसादी है 24/7 चलती है। अभी मैं आपको लेके चलूँगी, दिखाऊंगी कहाँ भोजन प्रसादी मिलती है। जो गौरी गोपाल आश्रम लिखा है। अभी ये लोग निकल रहे हैं, जब कथा हो रही थी उस हॉल से निकल रहे हैं, बेसमेंट से। सामने जो आपको दिख रहा है वहाँ पे लोग जाके रहते हैं रात में निःशुल्क। यहाँ पे देखिए लोग यहाँ पे रहते हैं निःशुल्क। यहाँ पे लोगों ने अपनी गाड़ी भी लगा रखी है, बाइक भी लगा रखी है। यहीं नीचे पूरा बहुत बड़ा हॉल है जिसमें नीचे दरी बिछी हुई है। लोग यहीं पे आके सो जाते हैं। और वॉशरूम वगैरह भी महाराज जी ने बनाए हुए हैं, व्यवस्था की हुई है। और ये निःशुल्क दवाइयाँ भी मिलती हैं, तो सारी यहाँ पे सुविधाएं मिल जाती हैं। तो लोग आते हैं यहाँ हॉल में ठहर जाते हैं। वॉशरूम की व्यवस्था है ही, दवाई की व्यवस्था है। और ये देखिए महाराज जी जा रहे हैं कथा से अब माताओं के दर्शन करने। ऊपर माताएं रहती हैं, उनके दर्शन करने जा रहे हैं वो अभी। उसके बाद वो बैठेंगे नीचे कार्यालय में, वहाँ भक्त जाके उनके दर्शन करेंगे। और नीचे ही देखिए भोजन प्रसादी, यहाँ पे आप जाके सीधा भोजन प्रसादी ले सकते हैं। अभी अंदर भोजन चल रहा है, पूरा फुल है, तो गेट बंद कर दिया है। जब वो लोग खा के निकलेंगे तो जो और लोग खड़े हैं फिर वो लोग जाएंगे, नहीं तो भीड़ ज़्यादा हो जाएगी। ये है महाराज जी का आश्रम, जहाँ उनको कार्यालय ऑफिस भी है। और ये देखिए भीड़ जो लग रही है ना, लाइन लग रही है उनसे सिर्फ मिलने के लिए, उनके दर्शन के लिए।